जिस बंदे को ब्रेन ट्यूमर होता है या जिस मरीज को ब्रेन ट्यूमर होता है उसको एक तो जब वो सुबह उठता है तो शदीद किस्म का सर दर्द होता है, उसको उसके अलावा आंखों पे दर्द हो सकता है, कानों में दर्द हो सकता है। सर दर्द जो है ना शदीद कैफियत का होता है, नाकाबिले बर्दाश्त होता है। उसके अलावा उसको जिस्म के अंदर दर्द हो सकता है, उसको नजर का मसला खड़ा हो सकता है, उसकी वीएन जो है वो ब्लर हो जाती है, उसको स्पीच का मसला हो सकता है, उसकी जुबान बंद हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफर्टिलिटी डॉक्टर वकार भुट्टा यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर से मुराद ये है कि जब ब्रेन के सेल्स के अंदर सेल की जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पे उस वजह से एक ट्यूमर बन जाता है, मैस बन जाता है या ब्रेन के अंदर एक गिल्टी बन जाती है, तो ऐसी कैफियत को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो आम तौर पे सादा भी ट्यूमर हो सकता है और ख़तरनाक भी हो सकता है, यानी वो ब्रेन ट्यूमर मैलिग्नेंट भी हो सकता है और नॉट मैलिग्नेंट भी हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर का जो एक ज़्यादातर जो ट्यूमर सामने आता है या जो देखने में ज़्यादा होता है उसको एन्सेफलोमा कहते हैं। ये जो ब्रेन ट्यूमर होता है या तो ब्रेन के सेल्स के अंदर होता है या इसके जो इर्द गिर्द का इलाका होता है या जो इर्द गिर्द के जो सर के अंदर टिश्यूज होते हैं उसमें ये ब्रेन ट्यूमर बन सकता है। ये जो ट्यूमर होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड में भी हो सकता है और ये जो ट्यूमर होता है ये पाइनियल ग्लैंड के अंदर भी हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी मेन कौन कौन सी इकसाम है। तो सबसे पहले जो ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर होता है उसको कहते हैं ग्लाइओमा। जो लफ्ज़ है ग्लाई ये बेसिकली निकला हुआ है ग्लाइयल सेल से और ओमा का मतलब होता है ट्यूमर। आपने देखा होगा कि जितने भी कैंसर या ट्यूमर के जो केसेस होते हैं उसमें यानी ओमा का लफ्ज़ होता है, जैसे मेलानोम में, कार्सिनोम में, ठीक है, एनसेफलोम में। तो इसी तरह ये जो ट्यूमर होता है ये ग्लाइओमा होता है। ये बेसिकली जो ब्रेन के अपने सेल्स होते हैं उनकी अगर ग्रोथ होती है तो वो जो ट्यूमर होता है उसको ग्लाइओमा कहा जाता है। इनका फंक्शन ये होता है कि जो ब्रेन के अंदर जो मजीद नर्वस सिस्टम वाले सेल्स होते हैं ये उनको फंक्शन करने में मदद करता है। दूसरे नंबर का जो बड़ा ट्यूमर होता है उसको कहते हैं कोराइड प्लेक्सस ट्यूमर। ये बेसिकली जो नर्व सेल्स का ट्यूमर होता है ये वो ट्यूमर होता है जब हमारे पास डायग्नोसिस होती हैं उसके अंदर लिखा होता है कि आया कि ये कौन सा ट्यूमर है और उसका क्या इलाज करना है। तीसरे नंबर पे जो ट्यूमर होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जब ट्यूमर हो सकता है या ग्रोथ होती है तो उसको पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर कहा जाता है। एक और जो अगला ट्यूमर होता है उसको कहते हैं पाइनियल ग्लैंड ट्यूमर। पाइनियल ग्लैंड जो होता है ये बेसिकली यानी रात को जब अंधेरा होता है तो उसके अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं जो नींद वगैरह लाने का अमल करते हैं। पाइनियल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर होगा तो उसको पाइनियल ग्लैंड का ट्यूमर कहते हैं। अगली जो बड़ी किस्म होती है ट्यूमर के हवाले से उसको कहते हैं जर्म सेल ट्यूमर। जब भी टेस्टिस के हवाले से या ओवरीज के हवाले से कुछ जो जर्म सेल बच जाते हैं उनके अंदर अगर ट्यूमर होता है तो उसको जर्म सेल ट्यूमर कहा जाता है। अगली एक और ख़ास किस्म होती है ट्यूमर के हवाले से उसको कहते हैं एम्ब्रियोनल ट्यूमर। यानी जब भी बच्चा कंसीव होता है उसके बाद एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो बनने से पहले कुछ अगर सेल बच जाते हैं तो उनके हवाले से अगर कोई ट्यूमर होता है तो उसको एम्ब्रियोनल ट्यूमर कहा जाता है। एक और ट्यूमर की किस्म होती है उसको कहते हैं मेनिंजियोमा। यानी ब्रेन के अंदर यानी सर के अंदर जो मेनिंजेस वाले सेल्स होते हैं उनके अंदर जब ग्रोथ होती है तो उसको मेनिंजियोमा कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी इलामात क्या होती हैं। जिस बंदे को ब्रेन ट्यूमर होता है या जिस मरीज़ को ब्रेन ट्यूमर होता है उसको एक तो जब वो सुबह उठता है तो शदीद किस्म का सर दर्द होता है, उसको उसके अलावा आंखों पे दर्द हो सकता है, कानों में दर्द हो सकता है। सर दर्द जो है ना शदीद कैफियत का होता है, नाकाबिले बर्दाश्त होता है। उसके अलावा उसको
जिस्म के अंदर दर्द हो सकता है, उसको नज़र का मसला खड़ा हो सकता है, उसकी वीएन जो है वो ब्लर हो जाती है, उसको स्पीच का मसला हो सकता है, उसकी ज़ुबान बंद हो सकती है, उसका चलना फिरना मुश्किल हो सकता है, यानी वो लड़खड़ा जाता है। उसको अक्सर ये भी देखा गया कि उसको झटके होते हैं, सीज़र्स होते हैं, फिट्स पड़ते हैं। बाज़ औक़ात तो मरीज़ ये होता है कि सोए-सोए जो है वो बीमार हो जाता है, उसको फिट्स पड़ते हैं। यानी मरीज़ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता, अक्सर बेहोश हो जाता है, उसको नींद नहीं आती, ठीक है? उसको पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है तो उसकी अपनी अलामात पैदा हो जाएँगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा। मर्दों के अंदर बांझपन पैदा हो सकता है, औरतों के अंदर बांझपन पैदा हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। कोई भी ट्यूमर होता है या कैंसर होता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि डीएनए लेवल की खराबी होती है। जीन्स की खराबी हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री है अगर कैंसर के हवाले से तो फिर भी ब्रेन ट्यूमर पैदा हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर की सबसे बड़ी वजह जो हमारे मुल्क के अंदर या सराउंडिंग एरिया में देखी गई है उसकी बड़ी वजह है टीबी भी है। तो जब भी हम इलाज करते हैं तो कम से कम ऐसे मरीजों को टीबी की बुनियाद पे दवाइयाँ ज़रूर देनी चाहिए। उसके बाद जो अगली एक और बड़ी वजह है वो कोई ड्रग्स के मसाइल भी हो सकते हैं, उसके अलावा रेडिएशन के मसाइल हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें टेस्ट कौन-कौन सा कराया जाए। ब्रेन ट्यूमर के हवाले से सबसे पहले जो टेस्ट करवाया जाता है वो एमआरआई होता है ब्रेन का, सीटी स्कैन होता है, एक और ख़ास होता है पेट स्कैन। पेट स्कैन ख़ास करके जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, जो सॉफ्ट किस्म के ट्यूमर्स होते हैं, ख़ास करके ब्रेन के अंदर तो उस वाले से पेट स्कैन करवाया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इसका इलाज क्या है, होम्योपैथिक इलाज क्या है। ब्रेन ट्यूमर के हवाले से जो सबसे बड़ी दवाई इस्तेमाल होती है वो थूजा होती है। थूजा बेसिकली एंटीसाइकोटिक है, इसके अंदर ग्रोथ पाई जाती है। थूजा का जो मरीज़ होता है वो चीज़ों को छुपाता रहता है, यानी अपनी तमाम जो चीज़ें होती हैं वो छुपा-छुपा के दिमाग के अंदर जमा करता रहता है। और फिर दिमाग के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई चीज़ ग्रोथ की सूरत में सामने आती है। उसके जिस्म पे वार्ट्स हो सकते हैं, गिल्टियाँ हो सकती हैं, ठीक है? किसी न किसी हवाले से उसके अंदर अंदर ग्रोथ पाई जाती है। तो दूसरी बड़ी दवाई जो होती है प्लम्बम आयोडाइड है। प्लम्बम आयोडाइड के जो मरीज़ होते हैं इसके अंदर यानी सिकुड़ना पाया जाता है, कब्ज़ के मसाइल होते हैं, श्रिंकेज पाई जाती है, ख़ास करके ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर होते हैं उसकी बहुत बड़ी और एक मरकज़ी दवाई है। चूँकि प्लम्बम आयोडाइड में आयोडम भी शामिल होता है, तो आयोडम ज़ाहिर है ग्लैंड्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। अगली जो तीसरी बड़ी दवाई होती है कोनियम होती है। कोनियम के जो मरीज़ होते हैं वो देर से शादी करते हैं, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स सप्रेस होती हैं, उनको ज़हनी मसाइल होते हैं। बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, बुज़ुर्ग हज़रात जो होते हैं उनके अंदर ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो जाता है। उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। इसी तरह करके जो अगली बड़ी दवाई होती है वो दमासा क्यू है। जितने भी कैंसर के केस होते हैं उसमें दमासा क्यू बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये एंटी कैंसर भी है, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल भी है। ये बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा अगली बड़ी दवाई होती है सिलेशिया। सिलेशिया के अंदर यानी मेन नुकता ये होता है कि मरीज़ को सर्दी लगती है, ठीक है? मरीज़ सर्दियों में भी टोपी वगैरह पहन के रखता है, उसको सर का दर्द होता है, ठीक है? ख़ास बात ये होती है कि सिलेशिया वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे ग्रोथ नॉर्मल से ज़्यादा हो, यानी कोई फोड़ा टाइप चीज़ बन जाए, नॉर्मल से ज़्यादा बन जाए, तेज़ी के साथ जब बड़े-बड़े ट्यूमर होते हैं तो उसमें सिलेशिया इस्तेमाल की जाती है। अगली बड़ी दवाई होती है फास्फोरस। फास्फोरस का मरीज़ बिल्कुल पतला होगा, टीबी की हिस्ट्री उसके अंदर मौजूद होगी, पिजन चेस्ट होगी, ठंडा पानी पीता है, उसको ज़हनी तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के डर खौफ पाए जाते हैं। फास्फोरस का जो मरीज़ होता है उसमें ब्रेन ट्यूमर की एक मरकज़ी अलामत ये है कि मरीज़ जो होता है उसका ट्यूमर बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा होता है। फास्फोरस के मरीज़ में ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। अगली बड़ी दवाई होती है कैलकेरिया कार्ब।
जो मोटे ताज़े लोग होते हैं जिनके अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला होगा, ट्राइग्लिसराइड का मसला होगा, उनके अंदर पथरियाँ भी बन जाती हैं, गुर्दों के अंदर पथरियाँ बन जाती हैं। तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर अगर ब्रेन ट्यूमर होता है तो कैलकेरिया कार्ब उनको देंगे। उनको सांस का मसला होता है, उनको सर्दी लगती है, सर के ऊपर पसीना बहुत ज़्यादा होता है। कैलकेरिया कार्ब का जो मरीज़ होता है उसको सांस का बहुत मसला होता है, वो सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ सकता। इसी तरह करके जो अगली बड़ी दवाई होती है वो कैलकेरिया फास होती है। कैलकेरिया फास पतले लोगों की दवाई है, जो थिन किस्म के होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, जैसे टीबी का मरीज़ होता है। कैलकेरिया फास में ये है कि जो ब्रेन के अंदर जो वाइट मैटर होता है यानी फ्लूइड होता है, उस लेवल के अगर ट्यूमर हो तो कैलकेरिया फास बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया फास 6C में बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह करके जो अगली बड़ी दवाई है वो कार्सिनोसन है। फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की हिस्ट्री है तो कार्सिनोसन देंगे, अगर ट्यूबर की हिस्ट्री है तो ट्यूबरकुलोसिस देंगे, लेकिन मैक्सिमम केस जो है ना टीबी हिस्ट्री की बुनियाद पर होते हैं। वैसे साइकोटिक बात करें ग्रोथ के वाले से तो मेडोरिनम देंगे। अब हम देखते हैं कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है तो पिट्यूटरी को फोकस ज़रूर रखें। पिट्यूटरी की जो पोटेंसी है, चाहे वो पिट्यूटरी इंटीरियर है या पोस्टीरियर है, जिस जगह ट्यूमर मौजूद है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इलामात के वाले से कुछ और दवाइयाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्राइटा कार्ब है। ब्राइटा कार्ब का मरीज़ जो होता है उसके अंदर ग्लैंड्स के वाले से मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। उसको टॉन्सिल का मसला हो सकता है, उसका कद छोटा हो सकता है, वो शर्मीला हो सकता है। तो ब्रेन के अंदर भी अगर ट्यूमर है तो ब्राइटा कार्ब अपनी इलामात के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। अगली एक और ख़ास दवाई होती है हेलीबोरस। जब दिमाग के अंदर पानी पड़ जाता है तो हम हेलीबोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक ख़ास हेलीबोरस की अलामत ये होती है कि जब ब्रेन ट्यूमर होता है जिस बंदे को, तो इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की पैथोलॉजी जो होती है वो डेवलप हो जाती है। पैथोलॉजी डेवलप क्या होगी कि उसको गुर्दे फेल का मसला हो सकता है। अक्सर केस हमने देखे हैं कि जो गुर्दे फेल के मरीज़ होते हैं उनकी हिस्ट्री में देखें तो ब्रेन ट्यूमर भी होता है, उसको दिल का मसला हो सकता है, लंग्स फेलियर हो सकता है। तो हेलीबोरस का ख़ासा ये है कि गुर्दे फेल में भी बहुत इस्तेमाल होती है, इस यानी कैफियत के ऊपर कि उसका जो मरीज़ होता है बिल्कुल बेहोश होता है, गनूदगी में होता है, बेसिकली ब्रेन से उसके मसाइल होते हैं। गुर्दे फेल में हेलीबोरस यानी इन अलामात के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। एक और दवाई होती है कैलेंडुला। कैलेंडुला जो है ये भी ब्रेन ट्यूमर के वाले से, जो जल्दी ग्रोथ करने वाले ट्यूमर होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करती है। एक और आखिरी दवाई है काली आयोडाइड। जितनी भी सिफिलिस लेवल की दवाइयाँ या साइकोटिक लेवल की दवाइयाँ होती हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूमर में बहुत अच्छा काम करती हैं। जब भी आपको कोई मसला हो तो आप अपने करीबी होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं उनसे मशवरा करें और उसकी बेस के ऊपर अपना इलाज करवाएँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।